राजा दशरथ के पास में 3 रानी थी, लेकिन एक भी रानी से संतान का जन्म नहीं हुआ। एक भी रानी से संतान का जन्म नहीं हुआ। एक बार राजा दशरथ कहने लगे कि मैं क्या करूं, हमारा तो कुल नष्ट हो जाएगा, हमारे पास में तो कोई संतान नहीं है। तो एक बार वो गुरुजी को ध्यान करने लगे। एक बार भूपति मन माही, राम जी की कथा में सुंदर सुंदर चौपाई। एक बार भूपत मन माही और भैया गलाने मोर सुत नाई, श्रृंगी ऋषिए वशिष्ठ बुलावा, संगी ऋषिए वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम बस यज्ञ करावा। गुरुजी को बुलाया और गुरुजी से कही कि गुरुजी कि हाँ, अब आप एक काम कर दो कि मेरे पास में कोई संतान नहीं है, आप यज्ञ कर दो। आज उसी समय गुरुजी ने कही यज्ञ कराओ, यज्ञ के करने से आपके संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। गुरुजी के कहने से उन्होंने यज्ञ कराना प्रारंभ कर दिया। ये तुम्हारे धर्मशाला में क्या चल रहा है? यज्ञ, सत्संग, कीर्तन, भजन, अवतार। क्योंकि कृष्ण कथा में सारे वेदों का रस है। इस रस को पीने के लिए जन्माजन्म ऋषि मुनि तपस्या कर पाते हैं। और भागवत के अंदर लिखा है कि कलयुग के अंदर व्यक्ति ने एक बार भागवत कथा सुन ली, उसे मेरे से मरने के बाद में अवश्य भेंट होगी। क्योंकि रामचरितमानस और कृष्ण कथा और 24 अवतारों की कथा जो भागवत के अंदर होती है, वो भागवत मेरा स्वरूप है। आहा, आज यज्ञ कराई, यज्ञ करने के प्रताप से आज उनके पास में 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम के दर्शन करने के लिए देवताओं की लाइन लग गई। देवताओं की भीड़ जाती है, राम के दर्शन करके चली आती है। सब दर्शन करके चले आए। एक बार माता पार्वती ने शिव से कहा कि तुम भी दर्शन करने चले जाओ। महादेव जी कहने लगे हम भीड़ में नहीं जाते, बूढ़े बड़े आदमी जाने, कोई जाने देगा या नहीं? हम तो बिल्कुल कोई नहीं रहेगा जब जाएंगे। सुंदर कथा है। शिवजी ने माता पार्वती की आज्ञा मान करके अपने लड़ेते विष्णु राम का अवतार जो हुआ, राम के दर्शन के लिए चल दिए। तो नंदी कहने लगे मैं भी चलूंगा। शंकर भगवान कहने लगे कि चल तो सही, लेकिन तुझे संत का रूप धारण करना पड़ेगा। कि ठीक है। शंकर भगवान तो बूढ़े संत बन गए और नंदी जवान संत बन गए। अयोध्या के महल पे आवाज लगा रहे हमको भी राम के दर्शन करा दो। कोई आता है कहता बाबा चल, अभी दर्शन नहीं हो रहे। शंकर को बार बार देवता रोने लगे कि हमारे महादेव को कोई जाने नहीं दे रहा है। महादेव करुणामयी है। महादेव को खड़े खड़े बहुत देर हो गई, महादेव को दर्शन कोई नहीं करने देता। थोड़ी सी देर में एक स्त्री आई, कहने लगी बाबा तुम कैसे यहां खड़े हैं? कि मुझे राम के दर्शन करने, कि मैं अभी आती हूं। वो स्त्री अंदर गई और कहने लगी बाबा राम के दर्शन तो होंगे, लेकिन एक को जाना पड़ेगा, 2 नहीं। नंदी कहने लगे ये तो बड़े बूढ़े, इनको छोड़ो, हमें ले चलो। शंकर भगवान कहने लगे नहीं, ये क्या जाने दर्शन करना, हम चलेंगे। दोनों में झगड़ा। ये कौन है जो ज्ञान वैराग भक्ति के लिए झगड़ जाए? वो ईश्वर का भक्त होता है। स्वयं शिव विष्णु के लिए झगड़ रहे कि दर्शन मैं करूंगा। लेकिन वो स्त्री कहने लगी बाबा झगड़ो मत, तुम दोनों दर्शन करने के लिए पहुंचो। जब महादेव दर्शन करने के लिए पहुंचे, राम को हृदय से लगाया, उनका मन गदगद हो गया और शिव कैलाश पर्वत के लिए आ गए। माता पार्वती कहने लगी राम के दर्शन करे। शिव जी अब तो लंबी चौड़ी बात करने लगे
कि जब मैं अयोध्या पहुंचा तो सब मेरे पीछे लग गए और कहने लगे आओ महादेव आओ महादेव, और दर्शन करा दिए। माता पार्वती कहने लगी झूठ मत बोलो, तुम तो दरवाजे पे खड़े थे बहुत देर से। कहने लगे तुम्हें कैसे पता कि जब तुम दरवाजे पे खड़े खड़े बहुत देर हो गई तो मुझे दया आ गई, मेरे पति दरवाजे पे खड़े हैं और मैं स्त्री का रूप बना के गई और तुम्हें दर्शन करा दिए, स्त्री का रूप बना के। शिवजी कहने लगे तुम तो बड़ी चतुर हो, मैं पत्नी हूं तुम्हारी, पति का दुख नहीं देख सकती। महादेव जी ने ऐसे दर्शन किया, और महादेव जी ने जब ऐसे दर्शन किया, ये सौभाग्य का समय है, ये आनंद का समय है, ये प्रेम का समय है। जो आनंद और प्रेम की दृष्टि से श्रीमद् भागवत कथा में डूब जाता है, वो इस तन को भूल जाता है, माया के चक्कर को भूल जाता है। और जो माया के चक्कर को भूलने से श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचनों में अपने जीवन का और अर्पण कर देता है, वो शिव के हृदय में वास कर लेता है। आहा, राम जी का अवतार हुआ, नया नया मंगल, नया नया आनंद बरस रहा है, कृपा बरस रही है शिव की। और आज उसी समय व्यतीत होता गया, राम जी थोड़े बड़े हुए,